ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टिज वेब सेमिनार। वेस्टिज की इस वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मैं वेस्टिज का रीजनल सेल्स मैनेजर शंकुजित गोस्वामी आज आपके लिए लाए हैं कुछ एक अनोखा प्रोग्राम, जहां पर हम आज बात करेंगे आपके साथ कि किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हो। जब लोगों को बताते हो तो किस तरह से उसके अंदर वो कौन सी चीज होनी चाहिए, वो कौन सी खूबसूरती होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपके बोली के अंदर, ताकि आपके लोग इजीली कन्विंस हो सके, उसको सही इंफॉर्मेशन दे पाओ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जैसे जानते हो कि बाहर सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन वेस्टिज की एजुकेशन चालू है। दोस्तों हाँ, हर रोज हम लोग आपके लिए ऐसे हर रोज अनोखे से अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं, जहां पर हर रोज सुबह 10 से 10:30 बजे का वक्त होता है आपके लिए सीएनटी करने का, जहां पर पूरी की पूरी जो सेल्स के लोग हैं सारे लोग मिलके आप लोगों के लिए एवरीडे एक एक बंदा सीएनटी करते हुए जाता है, ताकि आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को भेज सको, अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर सको, और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम में भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको। दोपहर का 12 बजे का जो वक्त होता है वो होता है स्पेशली आप लोगों के लिए, जहां पर हम लोग हर रोज कुछ अनोखे से अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं, जिसमें से स्पेशली अगर देखा जाए दोस्त, तो हम लोग एवरी मंडे, हर सोमवार को हम लोग आपके लिए प्रोग्राम करते हैं, जहां पर आइदर एग्री का प्रोग्राम या फिर एयर प्यूरिफायर का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। कल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान आपके एयर प्यूरिफायर के ऊपर डबल पीवी चल रहा है, और कल आपके एयर प्यूरिफायर ट्रेनिंग करने के लिए मिस्टर शुभेंदु मजुमदार, जो शार्ट के नेशनल हेड है, वो आएंगे कल, यानी कि मंडे। मंगलवार का वक्त होता है हमारे लिए आपके लिए सक्सेस सेमिनार करने का, जहां पर वेस्टिज के हाईली सक्सेसफुल लोग आते हैं। इस मंगलवार को आएंगे वेस्टिज के वेस्टिज एम्बेसडर बिहार से मिस्टर कुमार कुलविजय जी। बुधवार का वक्त होता है आरती का, जहां पर आपको सिखाया जाता है वेस्टिज मिस्टर ऑफ मिलान और बाकी कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के ऊपर। बृहस्पतिवार का वक्त होता है राइजिंग स्टार, उभरते हुए सितारों के लिए। फ्राइडे का वक्त होता है टॉक शो के लिए, और शनिवार जब हम लोगों ने नया कार्यक्रम स्टार्ट किया कि दिल की बात, जहां पर हम लोग आपके दिल की बात को जवाब देंगे, यानी कि दिल की बात आपके सवालों के साथ। तो आपके जितने भी सवाल है, आप क्वेश्चन से, सजेशन से, आप अपने एरिया मैनेजर्स को भेजिए, और वहां से चुने हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के हम लोग सोल्यूशन देंगे एवरी सैटरडे। और संडे, जो कि स्पेशली मैं, संजीत कुंडू, जितने भी हम लोग सीनियर एरिया मैनेजर हैं, सीनियर सेल्स मैनेजर हैं, वो सारे लोग आपके लिए कुछ अनोखे से अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं, ताकि आपका बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड हो सके और भी ज्यादा बढ़ सके। तो चलिए दोस्त, उसी की शुरुआत करते हुए हम लोग जाते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? ये टॉपिक चुनने का दोस्त मेरे लिए सबसे बड़ा जो रीजन था, कि जब भी हम लोग लोगों के पास जाते हैं, लोग एक चीज हमें जरूर बोलते हैं कि सर, आप लोग जब प्रेजेंटेशन देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, सर आपकी तरह प्रेजेंटेशन देना है। आप बताओ, हम आपकी तरह कैसी प्रेजेंटेशन दे सके, क्या बता सके, क्या बताने से लोग खुश होंगे, क्या बताने से लोग ज्यादा काम करेंगे, यह आप सभी का सवाल होता है। दोस्तों, मैंने सोचा कि इसको जवाब ना देके इसको करके दिखाते हैं। आज आपको वो सीक्रेट बताते हैं कि जहां पर हम लोग क्या क्या चीज के ऊपर हाईलाइट करते हैं, जिसके द्वारा हमारे प्रेजेंटेशन खूबसूरती लाती है। किसी भी चीज को खूबसूरत करने के लिए उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर खाना, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, इट्स वन ऑफ माय मेजर हॉबी, मैं टाइम पास करने के लिए कुकिंग भी करता हूँ कभी कभार, अच्छा खासा खाना बना भी लेता हूँ। तो दोस्त, सबसे बड़ी जो बात है कि जब कुकिंग की बात करते हैं, तो कुकिंग के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स, कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं। उस सीक्रेट मसालों को अगर सही टाइम पे डालोगे, तभी उस खाने के अंदर स्वाद निखर के आता है। उसी तरह से जब आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब आप कोई मीटिंग कर रहे हो, उसके अंदर में भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, ऐसे एसेंशियल चीज होते हैं, जिनको अगर आप अप्लाई करोगे, जिनको अगर आप डालते हुए जाओगे, तो आपके प्रेजेंटेशंस और भी ज्यादा अच्छे होने लगते हैं, और भी अच्छे होने लगते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिनके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिनके ऊपर हमें बात करना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। तो चलिए, इसके लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, और मैं अभी उसको आपको दिखाऊंगा, और बात करेंगे हम लोग किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ओके, ये पीछे से शुरू हो गया। एक्चुअली मैं बैठ बैठ के चेक कर रहा था कि कहां पर क्या बताया जाए। राइट, प्रेजेंटेशन का सबसे पहला जो रूल्स है, आप बिफोर प्रेजेंटेशन
आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्या बोलने वाले हो, कहां पर क्या बोलने वाले हो, आपका स्लाइड आपके साथ तैयार होना है। तो मैं भी वो करता हूं। ये प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड मैंने बहुत बारी किया, लेकिन जब आज भी करने की कोशिश किया तो आधा घंटा इसके ऊपर काम किया, सारे पॉइंट्स को पढ़े, सारे चीजों को पढ़े, ताकि आपको मैं सही से इसको समझा पाऊं, सही से इसको मैं बता पाऊं। चलिए, तो हम भी तैयार, आप भी तैयार, और शुरू करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन कि गिविंग अ पावरफुल प्रेजेंटेशन, किस तरह से पावरफुल प्रेजेंटेशन को आप दे सकते हो या दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो इस बिजनेस के अंदर अगर जो प्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमारे बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन है दोस्त, हमारे बिजनेस तभी बढ़ता है जब इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग लोगों से, क्योंकि ये मीटिंग कभी भी, एक्सक्यूज मी, ये मीटिंग हमारे जो देखा गया है कि हमारे जितने भी मीटिंग्स होते हैं, ये मीटिंग सबसे अच्छा और ये बिजनेस सबसे ज्यादा डेवलप करता है कोई हॉल, कोई ऑडिटोरियम या कोई बड़ा जगह से नहीं। ये बिजनेस सबसे ज्यादा जो जनरेट करता है वो है लोगों के घर से, एज बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑफ फैमिली। ये फैमिलीगत बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी बुनियाद है, जो सबसे बड़ी नींव है, जिसके तहत आपके बिजनेस यहां पर बढ़ते हुए जाते हैं, वो होता है आपके होम मीटिंग्स, राइट। यानी कि इस बिजनेस का आधार माना गया है इस होम मीटिंग्स को, क्योंकि होम मीटिंग्स के द्वारा सबसे अच्छा बिजनेस यहां पर जनरेट होता है। नाउ होम मीटिंग क्यों चाहिए, व्हाई होम मीटिंग इज सो मच रिक्वायर्ड, राइट। होम मीटिंग्स के अंदर दोस्तों सबसे पहली जो बात होती है कि होम मीटिंग इसलिए चाहिए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जब आप लोगों के घर में जाते हो, जब आप लोगों के घर में जाते हो, उनसे बात करते हुए जाते हो। दोस्त एक मिनट, थोड़ा साउंड की डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी तरफ से। ओके, वर्क फ्रॉम होम में ये सबसे बड़ी बात है कि आपके घर को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप तो शांत रह सकते हो, लेकिन घर वाले और बाकी बच्चे, टीवी, सबको शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आसान से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब साउंड होता है तो क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। होम मीटिंग्स के अंदर ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप होम मीटिंग कर रहे हो तो वो जो परिवेश है वो अनुकूल होना चाहिए, तभी लोगों के दिमाग में कुछ घुसता है, अदरवाइज लोगों के दिमाग में नहीं घुस सकता, क्योंकि आप सही से बोल नहीं पाओगे। तो चलिए अब आराम से बात करते हैं कि होम मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले तो दोस्त की बिल्डिंग ब्लॉक, जब आप घर में जाते हो, किसी लोगों से मिलते हो, तो लोगों के जब घर में जाके हम बात करते हैं तो जो रिलेशन बिल्डअप होता है, जो कनेक्शंस बनता है, जो दिल मिलते हैं, ये कभी बड़ा ऑडिटोरियम या बड़े हॉल्स के अंदर नहीं हो पाते। घर के अंदर लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, और ये बिजनेस आपका चलेगा कि नहीं, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ होम मीटिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ होम मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस है कि कंफर्टेबल प्लेस फॉर द गेस्ट। आपको तो पता ही है, हर इंसान अपने घर में, हाँ जी, शेर होता है, क्योंकि घर हमारा अपना कंट्रोल का है। हमें लगता है कि जब कोई हमें बाहर बुलाता है तो हम थोड़ा सा भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डाउन समझते हैं, डाउन समझते हैं। लेकिन जब अपने घर की बात आता है, अच्छा आप आ रहे हो मेरे घर में मिलने, यार मैं तो अपने घर में शेर हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, मिल लेंगे। लोग वहां पर कंफर्टेबल होते हैं। देखो आप लोग भी अपने घर में बैठे हो, कोई टी शर्ट पहन के बैठा है, कोई आराम से देखो बेड पे लेटा है, कोई खाना खाते खाते मीटिंग सुन रहा है, कोई चाय पीते पीते मीटिंग सुन रहा है। क्यों? कंफर्टेबल प्लेस। यही पोस्चर, यही ड्रेस पहन के आप ट्रेनिंग रूम में नहीं आते हो। जब आप बड़े मीटिंग में जाते हो, वहां पर आपको बहुत ही सीधा होके, सब कुछ होके एकदम बैठना पड़ता है कि नहीं भाई मैं मीटिंग में आया हूं, अपलाइन कहीं देख लेगा, ये कहीं देख लेगा, सर कहीं देख लेंगे। बट घर में हम एकदम शांति से, सुकून से, कंफर्टेबल, आराम से नॉर्मल ड्रेस पहन के बैठते हैं, बहुत कंफर्टेबल। और जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं, हमारे दिमाग उतना ज्यादा ओपन होता है नए चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही साथ इजी टू अरेंज, बहुत आसान है होम मीटिंग अरेंज करना। हॉल मीटिंग के अंदर देखो, मुझे जैसे बड़े बड़े जब हमें हॉल मीटिंग करना होता है तो 1 महीना 1.5 महीना पहले से हॉल के अंदर एप्लीकेशन दो, पता चला कि इस डेट में खाली है, इस डेट में खाली नहीं, चलो खाली मिल गया,
फिर बाकी कॉर्पोरेशंस की जगह पे जाओ, दूसरे जगह पे अप्लाई करो, टैक्स की अप्लाई करो, यहां से ये अरेंज करो, वो अरेंज करो। कितना मुश्किल होता है एक हॉल अरेंज करने के लिए। होम मीटिंग, लैपटॉप ओपन किया, 11 बजा 12 बजा, ओपन किया, नेट ऑन किया और स्टार्ट। हाँ, सिंपली। अगर घर में भी किसी के जाते हो, 2-4 कुर्सी लगा लो, एकदम बैठ जाओ। किसी के घर में भी कभी भी शाम को आधा घंटे 1 घंटे का, इट्स इजी टू अरेंज, फटाक से हम अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट टेक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर इन्वॉल्वमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस के अंदर। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब भी मैं ये करने जाता हूं, आपका वीएलसी बोल के जब प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जब मैं वीएलसी करने जाता हूं तो लोगों से एक कॉमन प्रॉब्लम में हमेशा सुनता हूं, कॉमन क्वेश्चन में लोगों से सुनता हूं, सर पता है मेरे डाउनलाइन ने ज्वाइन किया था, 2 महीना पहले महीना तो बहुत एक्साइटेड हुआ और सारा प्रोडक्ट खरीद के लेके गया, घर जाने के बाद कल से मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। एक बार ही प्रोडक्ट लिया, दूसरा बार प्रोडक्ट खरीदने का नाम ही नहीं लेता है। सर अब तो मेरे से मिलता ही नहीं है, मैं फोन करता हूं फोन काट देता है। सर होता है ना दोस्त, आप लोगों के साथ भी होता है। बट क्यों होता है, कभी सोचने की कोशिश की? आई गिव यू एग्जांपल। मेरे घर की एग्जांपल देता हूं, आसानी से समझ पाओगे। मेरे घर में जितने भी फूड आइटम, यानी कि कौन सा ऑयल आएगा, कौन सा आटा आएगा, कौन सा दाल आएगा, कौन सा मैदा आएगा, ये सारे चीज की डिसीजन कौन लेती है? मेरी मम्मी लेती है। मेरे घर में पर्सनल केयर कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, शैम्पू कौन सा आएगा, क्रीम कौन सा आएगा, परफ्यूम कौन सा आएगा, इन सारे चीज के डिसीजन कौन लेती है? मेरी वाइफ लेती है। और इन दोनों के डिसीजन को अप्रूव करता हूं मैं, क्योंकि पैसा मैं देता हूं। राइट? अब सोचो कि इन तीनों में से किसी एक इंसान को आपने पकड़ा, सपोज मुझे पकड़ा, मुझे कन्विंस किया, मैंने कन्विंस किया, अच्छा यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, बहुत अच्छी बात है, चल चल यार मुझे भी दे दे ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, अच्छा बेस डील भी है, चावल आटा भी मिलता है, अच्छा 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 बहुत अच्छी बात है, क्या क्या मिलता है, अरे यार क्या बहुत बात है यार, चलो चलो चलो, मैंने खरीद बरीद के लिए घर पहुंच गया। अब घर जाने के बाद क्या हालत होगा सोचो। जैसे गया, मेरी मम्मी पहले पूछेगी ये क्या है, ये चावल आटा दाल कहां से उठा के लेके आया तू? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त मिला था, उसने कहा ये बेहतरीन चावल है, ये बेहतरीन दाल है, ये राइस ब्रान ऑयल, वो मम्मी आप एक बार यूज तो करो, उसने कहा है बेहतरीन से बेहतरीन है। भाई माँ के लिए हर बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो रहता छोटा ही है कि नहीं? मम्मी को समझाने जाएंगे, मम्मी क्या बोलेगा, वे अब तू समझाएगा मुझे कौन सा राइस ब्रान ऑयल लेना है, कौन सा चाय पत्ती लेना है, अब तेरे से सुनूंगा, चुपचाप रहे, छोटा बच्चा है, बच्चे की तरह रहना, जो बोलूंगा वही लाना, फालतू की उठा के ले जा, जाके बैठ। अब मम्मी के ऊपर और क्या बोल सकता हूँ, कुछ बोल पाऊंगा? अच्छा मम्मी ठीक है। तो चलो वाइफ के पास पहुंचे, वाइफ को जाके बोले यार देखो ना ये एश्योर की शैम्पू है, और यार कॉम्प्लेक्शन बार है, ये परफ्यूम तो एक बार यूज तो करके देखो, एक बार तुम ये क्रीम तो लगा के देखो। क्या होगा? हाँ, जितने शादीशुदा लोग हैं उनके मुस्कुराहट से पता चल रहा है क्या होगा घर में, क्योंकि हम तो रावण नहीं है, सर एक ही है? और धड़ से अगर निकल गया तो भाई तो कुछ नहीं कर सकते। और कोरोना के टाइम पे तो अभी वाइफ के अंडर में भी रहना पड़ता है कि नहीं? तो उससे तो अच्छा है, हमें पता ही है कि अगर वाइफ के साथ ये सब ले जाएंगे तो वाइफ क्या हाल करेगी। यानी कि आपने मुझे तो कन्विंस किया, लेकिन मेरे जब तक फैमिली मेंबर को कन्विंस नहीं करोगे तब तक ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर मेरे घर में आके एक ही साथ मुझे, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, तीनों को एक साथ समझाते, तो हम तीनों एक साथ इन्वॉल्व होते, पूरी चीजों को समझते, पूरी चीज को अप्रूव होता, आपका सामान एवरी डे एवरी मंथ मेरे घर में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान समझेगा तो थोड़ी टाइम के लिए आएगा, रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ पीपल कैन लर्न इजीली। हम घर में जब बैठते हैं हम इजी सीख सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल होता है, अपनी एरियाज के अंदर होते हैं, अपने मेंटलिटीज के अंदर होते हैं। ट्रेनिंग्स के अंदर क्या होता है, जब बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, आप लोग भी जाते हो बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर, मीटिंग अटेंड करने के अंदर, सवाल पूछ पाते हो? मुझे पता है। देखो अभी भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, 700-800 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 700-800 लोगों के साथ तो हम तो बात एक साथ नहीं कर सकते, सारे लोगों के सवाल तो हम लोग एक साथ नहीं ले सकते, तो इसमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यही मीटिंग में अगर 2 लोगों से करता हूं या 3 लोगों से करता,
तो आराम से क्या होता है, हम लोग एक एक दूसरे की बात कर सकते हैं, वो मेरे से सवाल पूछता, मैं उनसे सवाल पूछता, कुछ चीजों के बारे में बता सकते हैं, तो इजीली हम सीख सकते हैं होम मीटिंग्स के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप, क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हो, जैसे कि मैं यहां पर अभी बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मेरे पिक्चर्स खींच रहा है, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे अपना दिमाग लगा के रखना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं यहां पर आराम से कोई भी शब्द बोलूंगा वो रिकॉर्डेड होगा, लेकिन घर में बैठ के जब 1 to 1 हम लोग बात करेंगे तो एक कभी कभार थोड़ा सा मजाक भी कर लेंगे, कभी कभार थोड़ा सा आराम से भी बात कर लेंगे, कुछ सीरियस नोट्स में भी बात कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत डेवलप हो जाता है जब आप होम मीटिंग्स के अंदर जाते हो, राइट। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव, घर बैठे मीटिंग करने से खर्चा कम होगा कि नहीं? हाँ, आज की डेट में अगर मैं आपका हिसाब लगाऊं तो हर रोज हम लोग ऐसे 4-4 मीटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे हैं। इस पूरी सॉफ्टवेयर का जो 1 महीने का कॉस्ट आता है वो है 8,000, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा दो और मुश्किल से 2-2,500, 10-12,000। 10-12,000 में एक एक शो हम लोग करते हैं, हजार हजार लोगों को लेके, पूरे महीने में लाखों लाख लोग हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन इन लाखों लोगों का अगर हम लोग होम मीटिंग ना करके अगर इनको हम ले जाते और बड़े जगह पे मीटिंग करते तो सोचो खर्चा कितना आता। एक एक मीटिंग का कॉस्ट सर 50,000 60,000 आ जाता है। चलो वो छोड़ो, अगर नॉर्मल एक प्रोस्पेक्ट के साथ भी आप बात करते हो, एक कॉफी शॉप में भी बैठ के बात करते हो, फिर भी तो 200-300 रुपया खर्च होता है कि नहीं? लेकिन किसी के घर में बैठ के बात करोगे तो आराम से किसी के घर में जाओगे तो आपको तो कॉफी पिलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक कप चाय तो आपको जरूर पिला देगा। और चलो ना भी पिलाए, आपका तो पैसा नहीं लगा, आपके लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, आपका तो पैसा बचा। इसलिए होम मीटिंग सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ हेल्प इन बॉन्डिंग एंड क्रिएट फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान होता है। जैसे ही घर पहुंचे, किसी के घर में कोई एजेड इंसान बैठा है, अरे 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 चाची जी कैसे हो, अरे आंटी जी कैसे हो, पैर लगू आंटी जी कैसे हो, अरे अंकल जी नमस्ते नमस्ते, क्या है, अरे चुन्नू बेटा कैसा है तू, अरे मुन्नू ओए क्या बात है जी, क्या बात है जी। कनेक्शन बनता है। मीटिंग्स के अंदर, बड़े हॉल्स के अंदर ये कनेक्शन नहीं आता, घर में ये कनेक्शंस बनते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट आर फास्टर। बड़े मीटिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया, उसके बाद आपने पूछा भाई बता आप क्या माल है, आप तू बोल क्या तेरा राय है। एक बार घर जाके परिवार से बात करके बताते हैं, वाइफ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मौसी जी से एक बार पूछ लेते हैं, एक बार पंडित जी से बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। आते हैं ना ये सब बहाने हैं। अरे घर वाले से तो पूछना पड़ेगा करूं कि ना करूं, अरे यार पैसा तो घर में रखा है, अरे मैंने तो पर्स लाया ही नहीं, वो तो घर पे है। ऐसे बहुत सारे आते हैं ना। घर के अंदर जब मीटिंग करोगे ये उठा सकेगा कोई? पूछ के बताऊंगा भाई, सब लोग है पूछ ले, अभी यही पर ही बटुआ नहीं है हमारे। ऐसा तो नहीं होता है कि घर में पैसा ना रख के तू बाहर तो नहीं रख के आएगा, तेरे घर में ही होंगे। घर का क्या जरूरत है, या पूछ ले घर में क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट्स, राइट। तो रिजल्ट जो है वो आपको फास्टर, बहुत जल्द आपको प्राप्त होते हैं इस होम मीटिंग्स के अंदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जाते हैं। तो कि जब भी आप मीटिंग कर रहे हो तो उस मीटिंग के अंदर आपके कुछ पावरफुल चीज होनी चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स, जो मसाले आपके उस प्रेजेंटेशन को और भी लजीजदार बनाएंगे। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो यू मस्ट लीड विद द बेनिफिट। बेनिफिट्स के बारे में बताओ। आप ये मीटिंग क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको पता है आज आपको कुछ यहां से सीखने को मिलेगा, आप इसलिए नोट डाउन कर रहे हो, इसलिए बैठे हो, इसलिए कर रहे हो ना। अगर मैं यहां पर बैठ के अपनी फायदे की बात करूं तो क्या आप सुनोगे? नेवर, क्योंकि मैं आपकी फायदे की बात कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी ये सब काम करता हूं और करके मैं मीटिंग को अपना बेहतर बनाया हूं, और वही बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं जो आपके काम आएंगे, तभी जाके आप सुन रहे हो। फीचर से काम नहीं होगा, होता है लोगों की बेनिफिट से, कि लोगों को आप कितना बेनिफिटेड कर रहे हो। और 5 ऐसे पॉइंट से 5 ऐसे तत्व हैं जो आपको यूज करने होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की बेनिफिट, जिसके पास आप गए हो उसका बेनिफिट क्या है। दूसरा, क्यों हम लोग इतने सारे मार्केटिंग रहता है, इतने सारे चीज है, इतना सारा व्यवसाय है, इतना सारा बिजनेस है, लेकिन वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं दोस्त,
हिंदुस्तान में 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सारे लोग साइंटिस्ट हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान कौन? मैं। हम सारे लोग यही समझते हैं कि सारा नॉलेज, सारा ज्ञान तो मुझे ही है, सामने वाला तो एक नंबर का। गलती से भी इस मीटिंग के अंदर मत सोचना, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं, राइट? ओके, तो दोस्त मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग सब लोग बोलते हैं हम जानते हैं, किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता। अगर पता होता तो बहुत सारे जो कंपनीज के पॉन्जी स्कैम वगैरह हम लोग देखते हैं, मनी मार्केट के स्कैम वगैरह जो देख रहे हैं, ये सब नहीं होता अगर लोग सही से नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग को जानते। इसलिए उनको बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कंपनी, जो कंपनी को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में बताओ, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ और उसकी सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। इसके बाद जितना ज्ञान की बात करना है करो, क्योंकि ज्ञान की बात जो हम लोग यूट्यूब से देख देख के जाके करते हैं, भूलो मत, आपका जो जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हो यूट्यूब वो भी देखता है, वो सारे की सारे डायलॉग्स और ज्ञान की बात उसे भी आता है, राइट? लेकिन हमें इन 5 तत्वों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है। तो चलिए इनके ऊपर डिटेल्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्ट बेनिफिट्स के ऊपर, क्यों ये चाहिए। होम मीटिंग्स तो आप चले गए। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हो जो टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो? हाथ खड़ा करो। कितने लोग हो टेलीविजन देखते हो? बहुत अच्छी बात है। तो जब आप टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन में जो आपको पसंद वाला चैनल आता है वही देखते हो? अगर आपके जो पसंद वाला चैनल हो रहा है उस पे अगर जो पसंदीदा चीज है सब उसकी, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, मूवी अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर दूसरा कुछ चल रहा है, तो आप क्या करते हो? रिमोट से चैनल चेंज कर देते हो। यही करते हैं ना हम लोग, चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चैनल चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। जैसा कि मेरे घर में है, मेरे घर में अगर बात कर लो तो मेरे घर में एक 4 साल की 5 साल की छोटी बेटी है। उसको मौका मिलेगा तो वो क्या देखेगा टीवी के अंदर? पोगो, डिस्कवरी किड्स, ये सब कार्टून वगैरह उसको फेवरेट है, वो देखेगा। मेरी वाइफ, शी इज वर्किंग विद द टाइम्स ऑफ इंडिया एज ए जर्नलिस्ट, तो उसको जब भी टीवी देखना होगा वो क्या देखेगी? ऑब्वियसली न्यूज चैनल। उनको अपडेटेड रहना पड़ता है न्यूज के अंदर से, राइट? अब इन दोनों से मेरा पल्ला कुछ नहीं पड़ता है ना, तो मुझे न्यूज देखना आता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता फालतू में गार्बेज दिमाग के अंदर डालना, और कभी कभार चलो कार्टून देख लेते हैं, लेकिन दिन भर थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो क्या क्या होता है कि कभी कभार मैं अपना पसंदीदा कोई मूवी वगैरह कुछ देखने की अगर मन भी हुआ तो देख नहीं पाता हूं, क्योंकि टीवी में कुछ ना कुछ ये चैनल चल रहा है। चैनल चेंज भी नहीं कर सकता हूं, ऑप्शन नहीं है, हालत खराब हो जाएगा घर में। तो क्या करते हैं? बैठे तो रहते हैं और बैठ के मोबाइल लेके, अच्छा यूट्यूब में गया, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा वहां पर क्या हुआ, नहीं तो बैठ के देख रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर चल रहा है, अच्छा कल का मीटिंग में क्या बोलूंगा, अच्छा परसों वहां पर ये काम करना है, ये काम करना है। यही होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे पता का चीज काम नहीं हो रहा है वहां पर। सेम चीज आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी होता है। प्रोस्पेक्ट आपको बोल तो नहीं सकता, चैनल तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिमाग में नहीं चलेगा जब तक उसकी पते की बात नहीं करोगे। और हम जाके अपनी चैनल ऑन कर लेते हैं और अपने पते की बात स्टार्ट कर देते हैं। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, हम कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते। हम जाके जी अपना न्यूज चैनल चालू कर देते, अरे जी वेस्टिज है, अरे देखो सर वेस्टिज में मैं काम करता हूं, एक बड़ी सी गाड़ी ले ली है, फॉरेन ट्रिप करके आ गया है, 5 लाख की चेक आ रही है मेरे को। मुझे पता नहीं दूसरा लोग होता तो क्या बोलता, लेकिन मैं उनके सामने होता तो मैं सीधा एक बात बोलता, तो मैं क्या नाचूं? भाई चेक तेरे को आ रही है, बड़ी गाड़ी तूने लिया है, फॉरेन ट्रिप तूने किया है, मेरे को क्या, मेरे लिए क्या है? जब तक कोई मेरे पते की बात ना करे, मेरी बेनिफिट की बात ना करे, मेरे मोटी खोपड़ी में कुछ बात घुसेगा ही नहीं। और ये सबका हालत है सर, एज बिकॉज इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन बींग्स को वही चीज अच्छा लगता है जो उसे सुनना पसंद है। जो मुझे पसंद नहीं है, अगर उस विषय में कोई चर्चा करे, मैं बैठा रहूंगा शायद, लेकिन दिमाग के अंदर जाएगा कुछ नहीं। इसलिए कंपनी अपने फीचर्स के, अपने बेनिफिट के बारे में बात बताओ, अपने प्रोस्पेक्ट की बेनिफिट की बात बताओ।
अब प्रोस्पेक्ट की बेनिफिट, उसकी जरूरत पता कैसा चलेगा? सुनो, पहले अपने मुंह को जितना कम हो सके खोल के रखो, प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दो। ऊपर वाले ने कान हमारे 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है, ताकि हम बोले कम, सुने ज्यादा। जब आप चुप रहोगे, प्रोस्पेक्ट को बोलने दोगे, प्रोस्पेक्ट खोल के बोलता है, आएगा, आपकी बारी आएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, भर भर के बोलना, लेकिन पहले सुनो। महाभारत याद है ना? महाभारत के टाइम में जब अर्जुन ने अपने परिवारों के ऊपर युद्ध करने से इनकार किया, तो कृष्ण भगवान अगर चाहते तो उसको पहले से समझा पाते, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया, उन्होंने उसकी सुनी। बता पार्थ, प्रॉब्लम क्या है तेरा? क्यों तीर नहीं चला सकता? क्यों युद्ध नहीं कर सकता? प्रॉब्लम क्या है? सामने में खड़ा है, तुझे पता है तेरे साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, तो उठा बाण और चला। उसने सुना। कृष्ण अर्जुन बोलता रहा, ये मेरे पितामह हैं, मैं इनके ऊपर क्या चला सकता हूँ, ये मेरे गुरु हैं, मैंने बचपन की इनकी गोदी में खेला है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे सखा हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत दुविधा में हूं, मैं कैसे मार सकता हूँ। करता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। जब बोलते 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 अर्जुन का सारी कहानी खत्म, अब कृष्ण खड़ा हुआ और पूरी की पूरी गीता पाठ वहां पर करवा दिया। आपको भी मिलेगा, लेकिन पहले सुनो, प्रोस्पेक्ट को पता करो उसकी जरूरत क्या है, और जब पता हो गया उसकी जरूरत क्या है, अब कुछ भी बोलोगे वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी पते की बात कर रहे हो, उसकी बेनिफिट की बात कर रहे हो, इसलिए सुनो फिर बोलो। ठीक? और जब बोलोगे तो कुछ कुछ चीज उसको समझाना है। वो मेनली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको आप नोट डाउन कर लो। लोग इस पॉइंट्स के ऊपर ही सुनना चाहते हैं, लोग इसी पॉइंट्स के ऊपर सुनना चाहते हैं। आप पहले से ही पता कर लो, पहले से अपना स्टोरी तैयार कर लो, पहले से दिमाग में कर लो कि अगर ये उसकी जरूरत है तो मेरा स्पीच क्या होगा, मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या चीज उसको बताऊंगा ताकि उसको बेनिफिट लगे। अब प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या क्या होता है, कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो लोग ढूंढते हैं? सबसे पहले अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियलिटी। कुछ लोग होते हैं जिनको अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियलिटी चाहिए होता है, जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा होता है, जिनके ख्वाब बहुत ज्यादा होता है, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, बहुत कुछ ऐसी मॉनिटरी वैल्यूज हैं जो उसको चाहिए होता है। तो ये पता करो कि आपका कंपनी किस तरह से लोगों को मॉनिटरी बेनिफिट दे सकता है, किस तरह से इनकम पोटेंशियलिटी दे सकता है। उसके लिए मार्केटिंग प्लान के ऊपर स्टडी करो, इसके द्वारा कितना इनकम कर सकते हो, कैसे आसानी से इनकम कर सकते हो, कितने लोग यहाँ पर कितने इनकम कर रहे हैं, ये सब बताओगे तब उसको सुनाई देगा, तब उसको समझ आएगा। तो जिस इंसान को इनकम के बारे में सुनना है उसको इनकम के बारे में बताओ, राइट? दूसरा, लोगों के और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग घूमना चाहते हैं, स्पेशली आई डोंट नो आप लोग 700, आप लोग टोटल यहां पर 700 750 लोग यहां पर टोटल हो। ओके ओके, साउंड थोड़ा कट गया था, मैं अभी कनेक्ट कर दे रहा हूं। ओके चलो, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है? अगर हाथ दिखाओ मैं समझ जाऊंगा। हाँ ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनको घूमना पसंद होता है। आई डोंट नो कि यहाँ पर 700 750 लोग हैं, इसमें से बंगाली कितना है, क्योंकि बंगाली को एक कहा जाता है कि बंगाली पायर तलाय सर है कि नहीं, यानी कि बंगाली घूमना बहुत चाहता है। एंड नॉट ओनली बंगाली दोस्त, हम सभी लोग घूमना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नेचर, प्रकृति ने जो इतनी खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है, अगर आप इन खूबसूरती को देखते नहीं हो तो ये प्रकृति का एक तरह से अपमान किया जाता है। क्योंकि कोई भी सुंदर चीज है, अगर ताजमहल बनाया गया है ये आपके देखने के लिए, जाके देख के आओ। अगर आप नहीं जाते हो, नहीं देखते हो, तो ये ताजमहल की अपमान माना जाता है। उसी तरह से प्रकृति ने इतनी सुंदर जगत को बनाया है, एक्सप्लोर करो, जाओ, देखो उसकी क्रिएशंस को, कितना खूबसूरत होता है हमारा इस दुनिया। इसलिए घूमना बहुत सारे लोगों की चाह होता है।
दिखाओ आपका बिजनेस किस तरह से लोगों की इस घूमने की चाहत को पूरा कर सकता है। सर हमारे यहाँ पर ट्रैवल फंड है, साल में 2 बार करके आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, एक बार जा सकते हो एशियन कंट्रीज, एक बार जा सकते हो आप अपने यूरोप कंट्रीज, साल में 2 बार। देखो कंपनी ने इतनी इतनी जगह पे ऑलरेडी टूर कर चुके हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इनकम इतना मिल चुका है कि आज के डेट में सिर्फ साल में 2 बार नहीं, साल में 10 बार 12 बार छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों घूमते हैं। ये सारा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है वेस्टेज में। तब उसको मजा लगेगा, तब उसको सुनाई देगा, तब उसको बताओगे तो ये बिजनेस उसका पल्ले पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं टैक्स बेनिफिट। हाँ, कुछ तो बिजनेसमैन हो गई, ये 700 750 लोगों में तो बिजनेसमैन होंगे ही, राइट। और हम क्या चाहते हैं भाई, अपनी मेहनत की खरी पैसा है, सरकार को ऐसे क्यों दे, टैक्स बेनिफिट भी चाहिए होता है। तो दोस्तों ये एक बिजनेस है। और आपको पता है ना सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? जितने भी सैलरी होल्डर्स होते हैं, राइट, क्योंकि उनके टैक्स के अंदर उतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एज ए बिजनेसमैन आप टैक्स की बेनिफिट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, और वो सारा का सारा खर्चा आपके टैक्स अमाउंट को कम करवाने में, यानी कि आपकी नेट प्रॉफिट को कम करवाने में मदद करता है। अगर इसके बारे में ज्यादा आइडिया आपके पास नहीं है तो आपके जो लॉयर्स या फिर जो टैक्स कंसल्टेंट है, आप उनसे जाके संपर्क करो, क्योंकि आप इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो भी खर्चे करते हो वो सारा का सारा खर्चा आप बिजनेस के अंदर दिखा के आपका टैक्स सेविंग्स भी बहुत मात्रा में कर सकते हो। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग, में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत यंग जनरेशन लोगों को जानता हूं जिनका सिर्फ एक ही चीज है, उन्होंने वेस्टेज को ज्वाइन किया सिर्फ 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 एक रीजन से, क्योंकि उनको सुबह 10 बजे तक सोना होता है। उनको नींद उनको सबसे चाहिदा है, और 10 11 बजे से पहले उनकी आंख खुलती नहीं है। नौकरी करने जाते तो उनको सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता था, और क्योंकि वो टाइमिंग उनको पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा, वेस्टेज को ज्वाइन किया। क्योंकि वेस्टेज में वो लोग दोपहर को 11 बजे उठ के भी रात को 3 बजे 3:30 बजे तक काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इसके चलते आप अपने हिसाब से, आप कहीं पर भी अपना टाइम हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। साथ ही साथ एबिलिटी टू चूज द पीपल यू वर्क विथ, इस बिजनेस के अंदर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनके साथ ही काम करूं, उनके साथ ही काम करूं। हमारा एक प्रोग्राम होता है वीआईपी, आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा। उसके अंदर हम एक चीज बताते हैं आपको दोस्त, कि आप इस पृथ्वी में कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो आप चॉइस नहीं कर सकते, आप निर्वाचन नहीं कर सकते हो आपके माता पिता कौन होंगे। अगर ऐसा मौका मिलता तो भाई सारे लोग टाटा अंबानी का बच्चे ही होते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो दोस्त ये हमारे हाथ में नहीं है। आप चूज नहीं कर सकते हो आपके माता पिता कौन है, आप चूज नहीं कर सकते हो आपका धर्म क्या होगा, आप चूज नहीं कर सकते हो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप चूज नहीं कर सकते हो काम के अंदर आपके कॉलीग्स कौन होंगे, आपके बॉस कौन होंगे। नौकरी की अगर बात करता हूं, बिजनेस की भी बात कर सकता हूं, तो आप कभी निर्वाचन नहीं कर सकते हो आपके कस्टमर कौन होंगे। आपके कस्टमर के साथ 36 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो कस्टमर आपके काउंटर पे आए, आपके दुकान पे आए, कितना भी झगड़ा हो, वहां पर क्या बोलना है आपको? अरे मई बाप, तुम तो लक्ष्मी हो, तुम तो अन्नदाता हो। कितने भी झगड़ा है, आप वहां पर उसको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो बिजनेस है रे। नौकरी के अंदर में भी आपके कॉलिग्स के साथ कितना भी 36 का आंकड़ा हो, बॉस के साथ कितना भी 36 का आंकड़ा हो, आपको उसी के अंडर में काम करना है, उसी के साथ काम करना है। लोग पागल होते हैं, कुछ कुछ लोग चाहते हैं यार ऐसे छुटकारा मिलना चाहिए मुझे, है सर सोल्यूशन हमारे पास। आप अपने नेटवर्क कैसे बनाना चाहते हो, किन लोगों के साथ बनाना चाहते हो, किसके साथ बनाना चाहते हो, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। ये बिजनेस आपको वो मौका देता है कि आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ इस बिजनेस को कर सको। साथ ही साथ मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, मन तो होता है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन उस बड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा नहीं होता है हमारे पास। और इस बिजनेस को रास्ते में एक चाय की दुकान लगाने में जितना खर्चा आता है, उसका 10% भी कम खर्चे में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मैं तो पहले ये जानता था कि जो गरीब होते हैं वो रिक्शा चलाते हैं, बाद में पता चला रिक्शा का कीमत भी 50,000 60,000 आता है।
टोटो का कीमत भी 2.5 लाख 3 लाख आता है। यानी कि आप टोटो खरीद के चलाने की भी कोशिश करोगे, आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए। और इस बिजनेस को 3-4 हजार 5 हजार उससे भी कम, आपकी मर्जी। हमने तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का तो कोई फीस ही नहीं हम नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट आपके चॉइस के हिसाब से खरीदो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो दोस्त। यानी कि विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू बिकम सक्सेसफुल व्हाइल एम्पावरिंग अदर्स। यहां पर आपको अगर सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों को सफल करना पड़ेगा। ये बिजनेस ही ऐसा है। इस बिजनेस के अंदर कभी अपना स्वार्थ हम नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी है, ह्यूमैनिटी अभी भी हमारे में जिंदा है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, धरती के ऊपर, जिनको ना तो पैसे से मतलब है, ना कि दूसरा किसी से मतलब है। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मैं लोगों को कैसे मदद कर पाऊं। है दोस्त, हमारे में वो ऑप्शन है, वो अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को मदद कर सकते हो, उसको एम्पावर कर सकते हो, उनकी इनकम पोटेंशियलिटी बना सकते हो, उनकी लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मदद करते हैं, लोगों को भरोसा देते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं। जब लोगों की जिंदगी बदलता है, अपनी जिंदगी यार कोई तो है वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं होता है, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बिकम लग्जरी, साथ ही साथ बाय लग्जरी कार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई मुझे ऐसा कोई चीज बताओ जिसके अंदर ना बड़ी लंबी चोंच वाली गाड़ी अगर खरीद सकूं तो। है सर हमारे पास ऑप्शन, कार फंड है हमारे पास, जहां से लोग लग्जरियस गाड़ी खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जरूरत होता है गाड़ी खरीदना। बाय अ ब्यूटीफुल हाउस, डू यू हैव अ हाउस फंड। यानी कि पहले उसकी सुनो, प्रोस्पेक्ट को पूछो उसकी जरूरत क्या है, उससे बात करो। जब वो प्रॉफिट बताएगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और ये सारा का सारा चीज लिख लो, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। तब काउंटर करो, तब उसको बताओ कि आपका बिजनेस उसकी ये सपना, इस जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है। तब जाके वो इंटरेस्ट लेगा आपके प्रेजेंटेशन, आपके बिजनेस को सुनने के लिए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, नेक्स्ट उसको बताओ व्हाट अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का तत्व क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का तत्व एक ही है, इन योर सक्सेस लाइज माई सक्सेस। मैक्सिमम जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग होते हैं वो एक चीज जानते हैं, इन योर परचेज लाइज माई सक्सेस। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का तत्व है, आप लोगों को मदद करोगे तो आपकी मदद खुद ब खुद होगा। डायरेक्ट सेलिंग का तत्व, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म इसलिए हुआ था ताकि कंज्यूमर यानी कि कस्टमर्स को एम्पावर किया जाए। आपको सामान खरीदना है, आपको हर रोज की जरूरतमंद की सामान आपको हर रोज चाहिए, यू कांट अवॉइड इट। लॉकडाउन चल रहा है फिर भी साबुन चाहिए नहाने के लिए, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी शैम्पू चाहिए आपको, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी चाय पत्ती चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, राइस पेन ऑयल चाहिए, ये चाहिए, यू कांट अवॉइड दिस प्रोडक्ट। लेकिन मार्केट में जाते हैं, इनको खरीदते हैं, और इनको खरीद के सिर्फ हमारा पैसा जाता है, उससे हमारे को बेनिफिट कुछ नहीं आता। डायरेक्ट सेलिंग का तत्व यहीं से जन्म लिया है कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली कस्टमर, ताकि बीच में जो प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए, प्रोडक्ट की बाकी चीजों के लिए जो ओवरहेड कॉस्टिंग आते हैं, उन कॉस्टिंग्स को अवॉइड करके उसकी बेनिफिट जो एंड कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको प्रोवाइड किया जाए, राइट। ये तथ्य लोगों को बताना है। साथ ही साथ ये चीज बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग उनके सपने को पूरा कर सकता है। आस्क योर प्रोस्पेक्ट द 5 थिंग्स दे वुड लाइक टू डू इफ मनी वाज नॉट अ कंसर्न। मुझे पता नहीं यहां पर क्वेश्चन आंसर तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 स्पेसिफिक चीज आप करना चाहते हो, अगर पैसा कोई कंसर्न ना हो, पैसा आपके बीच में ना आए, ऐसा 5 चीज अगर है दोस्त, लिखो अपने नोटपैड पे, डायरी पे। बहुत मुश्किल होगा लिखने में, मुझे पता है, स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास। हम बोल तो सकते हैं गाड़ी खरीद लेंगे जी एक, अगर मैं गलती से पूछ लिया गाड़ी की नाम बताओ, मॉडल नंबर बताओ, उसकी कलर बताओ, बहुत ही कम लोग होंगे जो बता पाएंगे। लोग कह तो देते हैं गाड़ी जी एक घर बनाना है, अगर मैं गलती से उनको पूछ लूं कि कौन से एरिया में खरीदना है, कितने मंजिल का खरीदना है, उसकी कलर क्या होगा, उसमें बेडरूम कितने होंगे, उसमें बाथरूम कौन से होंगे, बाथरूम के अंदर शावर एंड क्लब्स होगा कि क्या होगा, टाइल्स होगा कि फ्लोर में क्या होगा,
लोग इतना कभी सोचते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना, मेरे बहुत सपने हैं। आपके सपने नहीं है, वो आपके ख्वाब हैं। क्यों ख्वाब है? क्योंकि 10 लोगों का भी ख्वाब है। गाड़ी सबको चाहिए, इसलिए आपको भी चाहिए। घर सबको चाहिए, इसलिए आपको भी चाहिए। पैसा सबको चाहिए, इसलिए आपको भी चाहिए। लेकिन आपका सपना क्या है, और वो सपना स्पेसिफिक क्या है, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं पता कर सकते। आपके प्रोस्पेक्ट के पास अगर एक चीज बताते हो, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का क्षमता रखता है, उसको पूरा कर सकता है। उनके अंदर ये विश्वास दिलाना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो हकदार होता है। क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल ब्रेक हो रहा है। अमीर का बेटा ही अमीर नहीं बनेगा। आज के डेट में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रहा है। कोरोना के बाद तो आधा इतिहास चेंज हो जाएगा। हम लोग बात करते थे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूएसए, इटली, फ्रांस। इकोनॉमिक कंडीशन देखो सर, हालत खराब हो चुकी है सारे के सारे कंट्रीज की। तो कौन सा इकोनॉमिक ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन से आने वाले दिनों के अंदर आएंगे, कोई नहीं बता सकता। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मॉडल्स ब्रेक हो चुके हैं। आज के डेट में गाड़ी बना के लोग जितना पैसा नहीं कमाते, गाड़ी चला के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है ना, ओला, ओला, उबेर, हाँ, इनको खुद का एक गाड़ी तक नहीं है, फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एजेंसी के हिसाब से काम करता है। अमेज़न की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, उनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा होलसेलर मार्केट बन के बैठा हुआ है। इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो रहा है दोस्त। पुराने ट्रेडिशनल कंपनीज बंद नहीं, चलेंगे नहीं। आज के डेट में नए नए आइडियाज काम कर रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट मार्केट की बात करो, आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? मास्क बिक रहे हैं, ग्लव्स बिक रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर बिक रहा है। तो इकोनॉमिक मॉडल चेंज होते हुए जा रहा है दोस्त। तो आज के डेट में कोई भी इंसान चाहे तो एक बड़ा इंसान बन सकता है, पैसा वाला बन सकता है, ये समझाना पड़ेगा। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ऑफ सेल्समैन, होलसेलर, मिडिलमैन, रिटेलर, ये सारा का सारा ब्रेक हो चुका है। आज के डेट में हमें कुछ भी खरीदना है, एटलीस्ट मुझे, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, टाइम चल रहा है, मेरा एरिया में पूरा का पूरा चारों तरफ लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, मार्केट नहीं खुल रहा है। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है, चारों तरफ से बैरियर कर दिया गया है। मैं दुकान से जाके आटा, तेल, नमक नहीं खरीद सकता हूँ। तो मैं किसका सहारा लूंगा? ई कॉमर्स साइट का ही सहारा लूंगा कि नहीं? राइट। तो आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ब्रेक हो चुका है। बिग कंपनी आर लेइंग ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। आईटी, पता नहीं क्या हालत होगा। यूएसए ने पूरा का पूरा अगर बैंड कर दिया कि कोई भी इंडियन और बाकी कंट्रीज से हम लोग लोगों को नहीं लेंगे, सोचो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज के डेट में बात करें, ओयो कंपनी सबसे बड़ा होटलियर कंपनी बना तो था, लेकिन आज के डेट में कितने एम्प्लॉइज को वो निकाल रहे हैं। आप सबको पता है डेटा कि आने वाले टाइम पे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज भी इतने सारे लोगों को रख नहीं पाते हैं। तो लोग किस तरह से अपना जिंदगी को बदलेगा? किसी के ऊपर डिपेंड होना कोई जिंदगी नहीं है दोस्त। देखो, मैं खराब लगता है जब न्यूज़पेपर में बाकी जगह पे देखता हूँ कि सरकार उनको सही तरह से मदद नहीं कर रहा है, खाना नहीं पहुंचा रहा है, सब कुछ नहीं पा रहा है, बुरा लगता है, खराब लगता है। लेकिन कहीं कहीं मन के अंदर ये प्रश्न भी उठता है, क्यों डिपेंड रहते हो सरकार के ऊपर? क्यों अपने बलबूते पे कुछ नहीं करते हो? अगर लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना उसकी मर्जी होगा, एज बिकॉज बेगर्स हैव नो चॉइस। अपना खुद का बनाओ ना, खुद कुछ करो ना, खुद को प्रतिष्ठित करो ना, ये आपके किसी को ऊपर डिपेंड होके नहीं रहना पड़ेगा, राइट? और ये टाइम आ रहा है आपके लिए। द सीक्रेट टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज टू वर्क फॉर योर सेल्फ। विवेकानंद को जी को तो आप सब लोग जानते हो, हाँ। আর বিবেকানন্দের সবথেকে একটা খুব ভালো কথা ছিল, কারোর উপর ডিপেন্ড হয়ে পেরো না, ব্যবসা করো, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও। तो आज से कितने साल पहले महान व्यक्तियों ने भी ये बोल के गया है, लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के लिए काम करो।
तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, हर साल हजारों लाखों बच्चे आपके इनकम से धीरे धीरे अपने इस नौकरी को खो रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुराने जमाने में एक चीज हुआ करता था सर, जिसको हम लोग कहते थे शॉर्ट हैंड राइटिंग। सुने हो ना नाम? पहले कोर्सेस हुए करते थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब ये कोर्स धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन उसके पहले तो धार चलता था। क्यों? क्योंकि हर जगह पे एक एक करके तो जरूर रखना पड़ता था, हर ऑफिस के अंदर, दैट इज शॉर्ट हैंड राइटिंग। उसके बाद जो डिक्टेटरशिप देते थे, जो डिक्टेशन देते थे, उसको शॉर्ट हैंड में किस तरह से नोट किया जाए, इसके ऊपर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते थे, बड़े बड़े कंपनी चलते थे। कहां है आज के डेट में? टाइपराइटर हुआ करता था सर, ऑफिस में ठक 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 ठक, सरकारी ऑफिस में जाते थे तो लगता है कि म्यूजिक बज रहा था। आज के डेट में सुनाई देता है आवाज? गायब हो गया है। दुनिया बदल रहा है, हर चीज टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होते हुए जाएंगे, पहले कैसेट का दुकान हुआ करता था, वीडियो सीरीज के दुकान हुए करते थे, लोग किराए पे वीसीआर डीवीडी लाते थे। आज के डेट में तो डीवीडी भी नहीं चलता है, सारे के सारे नेटफ्लिक्स वगैरह से हम लोग काम चला लेते हैं, दूसरा कहीं पर जाना की जरूरत नहीं पड़ता। हु नोज, इन फ्यूचर में कोई मूवी हॉल भी ना रहे, हो ही सकता है ना, क्योंकि मूवी हॉल तो कब ओपन होगा पता नहीं। टेक्नोलॉजी आ गया है, मोबाइल में बैठ के जो भी मूवी देखना है आप देख लो ना, आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं दोस्त? तो इस तरह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन के। कहां जाएंगे ये लोग? ना तो इनको नौकरी मिलेगा, ना तो ये बड़े व्यवसाय कर सकते हैं। तो दे हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कुछ नहीं देखा जाता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यहां पर कुछ नहीं पूछा जाता, यहां पर सिर्फ एक चीज पूछा जाता है, अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हो? अगर उस सक्सेसफुल करने के लिए आपका जिद है, आपके अंदर थोड़ी सी भी आंख बची हुई है, आ जाओ। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सारे सपनों को पूरा किया जाता है। ये समझाना पड़ेगा लोगों को, राइट? डू नॉट अटैक द प्रोस्पेक्ट सिचुएशन, पुट देम डाउन अप। एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना है, मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल दिया आपको। वो कंपनी में काम कर रहा है, ऐसे बंदे के पास, प्रोस्पेक्ट के पास गए, सुना दिया तेरी नौकरी चली जाएगी, मजा आ गया भाई, तेरी नौकरी जा रही है, अब तू क्या करेगा? एक काम कर, मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग है, तू आके ज्वाइन कर ले। नहीं सर, ये बोलने से आपके प्रोस्पेक्ट कभी ज्वाइन करेंगे आपके साथ? नेवर। उसकी पोजीशन को अटैक मत करो, लेकिन उनको समझाओ कि आज तुझे एक जगह से तेरी नौकरी जाने वाली है, तू क्या सोच रहा है कि लॉकडाउन खुल जाए तो दूसरा एक कंपनी से। सबसे पहले बता कि उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद भी इन फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी किसका है? तू तो यहां पर काम कर रहा था, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, अचानक ये न्यूज तेरे को मिला, तो तू क्या इसके लिए फिर से तैयारी करना चाहता है कि फिर से एक कंपनी के साथ काम करे और फिर एक दिन आए जहां पर तुझे ये आंसर सुनने को मिले? कुछ अपने लिए सोचना, कुछ अपने लिए करना, ताकि ये मौका तुझे दोबारा कहीं ना मिले कि दूसरा कोई तुम्हें फायर नहीं कर सके, तुम्हें निकाल ना सके। तो उनको उस सिचुएशन में डाल के उनको अपमानित करना नहीं है, उनको उभार के लाना है उस सिचुएशन में। समझाओ डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से लोगों को मदद कर सकता है। और इस जगह पे सबसे अच्छी जो चीज काम करता है, टेल योर स्टोरी। आपकी खुद की कहानी बताओ, आपने क्यों ज्वाइन किया वेस्टेज को, आपने क्यों ज्वाइन किया नेटवर्क इंडस्ट्री को। अपनी खुद की स्टोरीज बताओ, और वो स्टोरी दमदार होनी चाहिए सर। हम जब स्टोरी बताते हैं अपनी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, अजी सर आपने वेस्टेज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। सर आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया? वेस्टेज अजी हुआ था कि हम एक दिन सब्जी लाने बाहर निकले, तो बगल में हमारे शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी बैठ गए और बोले एक कंपनी है, कर लो, अच्छा होगा। हम बोले अच्छा, डाल दीजिए हमारा नाम। हाँ तो ज्वाइन कर लिया वेस्टेज। क्या बकवास स्टोरी है ये। स्टोरी सुन के लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी मोटिवेट होगा, कभी भी ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा सर। तो आपकी स्टोरीज के अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो दमदार कोई चीज होनी चाहिए जिसको सुन के लोगों को लगे
अंदर से कोई फील आए कि ऐसी एक परिस्थिति थी जहां पर जाके मैंने ज्वाइन किया, ऐसा एक चीज था जो मुझे था, लेकिन उसके बाद में मुझे और कुछ चाहिए था जिसके वजह से मैंने ज्वाइन किया। आपके पास भी ऐसी स्टोरी है? ढूंढो, अंदर से ढूंढो, मिलेगा सर। वो पावरफुल स्टोरी बताओ, तब लोग मोटिवेट होते हैं। इस तरह से कोई ठंडा स्टोरी सुनाओगे सर आपके ज्वाइनिंग का, लेकिन वो स्टोरी जेन्युइन होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के कॉपी किया हुआ कोई स्टोरी बता दो, आपकी खुद की स्टोरी बताओ। ये बहुत मदद करता है। प्रॉस्पेक्ट अपने आप को आपके सिचुएशन में रख के समझ पाता है और एक्सेप्ट करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट्स कॉल्ड कंपनी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किस कंपनी के बारे में उनको बताने के लिए जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जब कंपनी के बारे में बताओगे तो एक्सप्लेन हाउ डज वेस्टिज फिल द प्रॉस्पेक्ट रिक्वायरमेंट। जो मैंने पहले अंक में जो पॉइंट बताए थे कि वेस्टिज की जो बेनिफिट्स हैं, अब जाके वो बेनिफिट्स को यहां पर आप कवर कर सकते हो कि सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि वेस्ट आपको दुनिया घूमना है तो हमारे पास ट्रैवल फंड है, जैसे आप कह रहे थे कि गाड़ी खरीदना है तो हमारे लिए कार फंड है, आप चाह रहे थे पोटेंशियल इनकम, तो वेस्टिज के अंदर वो पोटेंशियल इनकम है, वो जाके आप यहां पर बता सकते हो। साथ ही में बताओ कंपनी की स्टोरी, कंपनी की एक्सपीरियंस, कंपनी कितना पुराना है, कब से लोग चल रहे हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन है, और इतने सारे लोग एक साथ कब से एक साथ काम कर रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्त ये बहुत बड़ा अहमियत रखता है कि आप कितने दिनों से सस्टेनली काम कर रहे हो। कुछ दिन पहले हमने एक शख्सियत को लाए थे, मिस्टर अशोक घोष जी को। उनका वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर मिस कर चुके हो तो जाके उसको फिर से एक बार आप लोग देख लेना। उस वीडियो के अंदर उन्होंने सिर्फ एक चीज ही बताया कि आज वो अशोक घोष, वेस्टिज एम्बेसडर अशोक घोष इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने कभी 10 कंपनियां नहीं की। उन्होंने एक कंपनी पहले करते थे, उसके अंदर बहुत मुश्किलें आए, फिर भी जुटे रहे, रेगुलर बेसिस में करते हुए रहे। जब पानी सर के ऊपर से जाने लगा तब जाने उन्होंने स्विच किया, और आज यहां पर 12 साल से हैं। 12 साल में कितने कंपनी आए, कितने कंपनी गए, कितनी मुश्किलें आई, कितनी मुश्किलें गए, लेकिन उनको कोई हिला नहीं पाया। वो एक जगह पे डटे रहे, जुड़े रहे, तब जाके आज वो वेस्टिज एम्बेसडर अशोक घोष बने। तो इससे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, जाके जरूर आप यूट्यूब में इसको सुनना। जैसे कंपनी की एक्सपीरियंस, लोगों की एक्सपीरियंस मैटर करता है, कंपनी की एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर कितने फाउंडेशन है, क्योंकि दोस्त हम हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि मेरा खुद का नेटवर्क इंडस्ट्री में 12 साल हो गया है, 12 साल के अंदर मैंने कितने कंपनी को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को देखा है वेस्टिज से निकल के अपनी कंपनी बना ली, 2 साल मुश्किल में नहीं चला, 2 साल मुश्किल में नहीं चला। बहुत सारे लोगों को मैंने देख लिया, लीडर्स को देख लिया, अरे सर क्या कंपनी आया है, कंपनी ज्वाइन तो करने दो सर, 2 महीने में लाख रुपया कमा लूंगा। लाख रुपया तो नहीं कमाया, लेकिन 12 साल में कम से कम 25 कंपनी उसने बदल डाली, ये खबर तो मेरे पास है। सर कहीं एक जगह पे जुटे हुए जब तक काम नहीं करोगे कभी भी बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता। वेस्टिज जो जुटे हुए काम कर रहा है, इसलिए वेस्टिज की एक्सपीरियंस की बातें लोगों को बताओ, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की बातें बताओ कि वेस्टिज की मैनेजमेंट, जिनको 35 साल से भी ज्यादा अनुभव है इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिनको पता है एज ए कंपनी कैसे चलाना है, जिनको पता होता है कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करके कैसे आगे बढ़ना होता है, जिनको पता है मुश्किल की घड़ी में किस तरह से बिजनेस को डेवलप किया जाता है, जिनको पता है लोगों को किस तरह से गाइडेंस किया जाता है, राइट। वो सारे के सारे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है हमारी। विजन, कंपनी की सोच देखो, हमने क्या बोला था आपको, बात से नहीं बहुत साल पहले बोलते कि हमें दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनी बनना है। हिंदुस्तान के अंदर एज पर द टर्नओवर हम तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर बात करें दुनिया के अंदर, तो वेस्टिज एक ऐसा लौता कंपनी है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, एक ऐसा हिंदुस्तानी, एक भारतीय कंपनी जो ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग सबसे पहले 2 साल पहले 95 में, उसके 1 साल बाद हम लोग 63 में, आज जाके हम लोग टॉप 30 में हैं। 2025 तक की हमने टारगेट रखी थी, उसके पहले ही शायद हम लोग टॉप 10 के अंदर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी की विजन, कंपनी का विजन क्या है, हम लोगों को मदद करते हैं। किन की मदद करते हैं? हम लोगों को मदद करते हैं ताकि लोग अपने शर्तों पे अपनी जिंदगी को जी पाए, हम इसके ऊपर काम करते हैं। ये विजन बताओ लोगों की। ए वेरी गुड प्रोडक्ट लाइन दैट एवरीवन कैन यूज। आज के डेट में जो प्रोडक्ट लाइन है वो लोग घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। कंसिस्टेंट ग्रोथ, एवरी ईयर हम लोग 79% क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं।
हर साल हम लोग तरक्की करते हैं, हर साल हम लोग ग्रोथ करते हैं। इंक्रीजिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 ऑफिस से स्टार्ट किए थे, आज के डेट में 46 ब्रांच ऑफिस है अक्रॉस द इंडिया। बाहर में आज के डेट में 7 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं। 7 इंटरनेशनल कंट्रीज में वेस्टेज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, आपके लिए प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड अपने बिजनेस को बढ़ा सको, ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जहां पर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होता है, डेवलप होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, साथ ही साथ वेस्टेज की जो लिटरेचर, जो हमने कार्ड बुक, जो वीडियोस हम बनाते हैं एवरीडे, कुछ ना कुछ आपके लिए लाते हैं, जो कार्ड बुक से हिंदुस्तान में दूसरा एक कंपनी दिखाओ जिनके पास इतनी बेहतरीन लिटरेचर बुक्स है, कार बुक, जहां पर सारे के सारे कार होल्डर, वेल्थ ऑन व्हील्स, जहां पर लग्जरियस कार होल्डर, लीडिंग लेडीज। लोग बात तो करते हैं महिलाओं के एम्पायर करने के लिए, कितने लोग करते हैं? वेस्टेज से बोलता नहीं, करके दिखाता है। लीडिंग लेडीज बुक वो पूरा का पूरा सबूत है कि वेस्टेज के अंदर इतने कितने लेडीज हैं जिन्होंने अपने आप को एम्पावर किया है। लिटरेचर की अगर बात करें दोस्त, वेस्टेज एक ऐसा लौता कंपनी है जो इतने सारे लैंग्वेजेस में आपको ये सारे के सारे लिटरेचर देते हैं ताकि आपका बिजनेस मदद मिल सके आगे करने से। प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, लेकिन पूरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने मत जाओ, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, पूरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाओगे तो वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग नहीं। आप प्रोस्पेक्ट को पूछने गए हो, प्रोडक्ट के बारे में नहीं। जब प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर लेगा उसके बाद आप मौका मिले आप तब प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते रहना। फिर भी मेरा कोशिश रहेगा एक दिन में पूरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग मत करो, या तो उनको छोटे छोटे, क्योंकि आज भी देखो 2 बजे से हम लोग एवरीडे आपके लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स को लेके नहीं बैठते क्योंकि हमें पता है दोपहर को 2 बजे बैठेंगे, रात को 2 बजे उठेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा करके एक एक कैटेगरी के बारे में एक एक दिन करके हम लोग बताते हुए जाते हैं। तो जब आप भी बताओगे, आपको 40 से 45 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन खत्म करना है। इसलिए सारे प्रोडक्ट्स को नहीं, कुछ कुछ मेन प्रोडक्ट या फिर उस प्रोस्पेक्ट की जरूरत हो सके, प्रोस्पेक्ट को बेनिफिट दे सके, ऐसे चंद प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा हाईलाइट करो और बाकी सिर्फ दिखा दो कि आपके पास कितना लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हर इंसान को हर दिन का जरूरत है। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में, जब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो तो हम कभी कभार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे सर क्या बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक इंसान तो शमशान घाट पहुंच गया था, हमने स्पाइरुलिना खिलाया और शमशान घाट से वापस आ गया। प्लीज सर ऐसी कोई बात लोगों को मत बताओ, क्योंकि 12 साल में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज सुना है। हाँ, किसी को मोतियाबिंद हो गया, लोगों ने उसके अंदर फ्लैक्सीड फाड़ के उसकी आंखों की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। किसी का हार्ट का ब्लॉकेज हो गया था, उसको हार्ट अटैक आने वाला था, किनोल खिला दिया, हार्ट अटैक ठीक हो गया। सर प्लीज, हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। इट्स ए बिलीव ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके शरीर को ये स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं ताकि बीमारी आपके शरीर में ना आ पाए। इतने साल से हम लोग समझा रहे थे। बहुत शुक्रिया अदा करो करुणा मैया की, जिन्होंने लोगों के भेजे में ये चीज और अच्छी तरह से डाला है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी एक ही इलाज है कि आप पहले से अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त रखो, इतना हेल्दी रखो कि आपके शरीर में कोई भी वायरस अटैक ना कर सके, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। हमारे प्रोडक्ट इसमें मदद करते हैं। राइट, लोगों को इस चीज के बारे में बताओ। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंश्योर करता है दैट प्रोडक्ट्स आर हाईली क्वालिटी, क्योंकि प्रोस्पेक्ट विल एंजॉय देम एंड सो द कस्टमर बिल्ड इज रेसिडुअल इनकम। ये प्रोडक्ट्स लोगों के बहुत दिनों के डेवलपमेंट के बाद हम बनाते हैं, हाई क्वालिटी, इसकी जो एंजॉय करते हैं लोग, इसको इस्तेमाल करते हैं जब उनको शरीर स्वस्थ होता है, और इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वो इनकम कमाते हुए जाते हैं। राइट। दूसरा, बहुत सारे लोग एक चीज को मांगते हैं, अच्छा सर कोई सर्टिफिकेट है तो दिखाओ। अच्छा सर ये बांग्लादेश में गया है आपका कंपनी, अच्छा तो एक काम करो तो प्रूफ लेके आओ, दिखाओ बांग्लादेश में कहां चलता है, कोई पुर्जा है क्या, कोई पेपर है क्या, पूछते हैं ना लोग। हाँ मुझे पता है यार। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं ज्वाइन किया था वेस्टेज के अंदर, तब वेस्टेज इतना बड़ा कंपनी नहीं था। आज से करीबन 12 साल की पहले की बात कर रहे हैं। तब पूरी वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम सब मिला के 10-12 लाख का सेल हुआ करता था। राइट, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। 2008 में मैंने जब जुड़ा, तो मैंने जब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद तब इतना एचआर पॉलिसी वगैरह हमारे इतना कुछ बड़ा इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। पूरी इंडिया में मुश्किल से हम लोग 30-40 एम्प्लॉइज हुए करते थे पूरी इंडिया में।
तो जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद बाली सर से नेक्स्ट दिन जब बाली सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद जब ज्वाइनिंग हो गया, कुछ दिन बाद जब बाली सर आए कलकत्ता, तो मैंने सर को जाके पूछा, सर हर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद वो सर्टिफिकेट वगैरह लिया जाता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट कंपनी की बैकग्राउंड, ये सारा, सर मैं ये सब चीज किनको भेजूं, आपको दे दूं? सर ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अभी भी याद है मेरे को। उसको लेके मैं क्या करूं? आलम सर बोलो उनको लेके मैं क्या करूं? आलम सर हर कंपनी मांगता है तो एक कंपनी भी मांगेगा। बोले शंकोजीत आपने कभी कुंवर को देखा है? कुंवर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? हाँ जी सर देखा है। उसको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए कि मिट्टी का पुर्जा चाहिए? उसको मिट्टी चाहिए ना। अगर उसको मिट्टी मिल गया तो उसको आकार दे देगा, उसको शेप दे देगा। मुझे आप चाहिए था, आप मिल गए, आपके पेपर्स लेके मैं क्या करूं? है कि नहीं दोस्त? इस बिजनेस के बारे में देखो ना, इस बिजनेस को आप करो ना, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को आप बिलीव करके यूज तो करो। सर्टिफिकेट कभी मैटर नहीं करता। और मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास वो सारे के सारे पेपर्स अगर नहीं होते तो क्या कंपनी इतने साल से, 16 साल से हिंदुस्तान के अंदर काम कर सकता था? अगर वो सारे के सारे जरूरत के सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होते तो क्या हम इंटरनेशनल ऑफिसेस ओपन कर सकते थे क्या? अरे कुछ तो सोचो सर। आप मेरे को पूछ रहे हो अच्छा बांग्लादेश गए हो, पासपोर्ट है आपके पास? तो क्या लगता है मैं तारों के नीचे से गया हूं? है? अरे ऑब्वियसली आज जब बांग्लादेश गया हूं तो पासपोर्ट होगा ही मेरे पास, तो पासपोर्ट दिखाने का क्या मतलब बनता है? जो पूछ रहा है सोचो उसकी इंटेलिजेंसी पावर कितना है। ये होता है दोस्त आपको आपके काम से भटकाने का काम। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक बहुत अच्छे लीडर है मिस्टर गुरचरण सिंह जी, नाम सुने होंगे आप लोगों ने क्योंकि वेस्टेज एम्बेसडर है। तो एक बार हम लोग जमशेदपुर गए हुए थे, मेरा और गुरचरण जी का एक साथ मीटिंग था जमशेदपुर में। तो हमने बहुत अच्छा मीटिंग किया, सब कुछ मीटिंग खत्म होने के बाद एक सज्जन आए, गुरचरण जी जैसे उनको देखे, अरे अरे सर आगे आगे आगे, बहुत अच्छे बात है सर, आप आगे, थैंक यू सो मच सर। हाँ आपका सारा वो पेपर्स मैंने लाया, बोल के अपना अटैची खोले, इतने पेपर्स के बंच निकाले, उनके हाथ में दिए और बोले थैंक यू सो मच सर, आप अभी घर जा सकते हो क्योंकि मुझे पता है आप तो वेस्टेज करोगे नहीं। मैंने बोला गुरचरण जी क्या बात हो रहा है भाई, क्यों? बोला सर जी ये हमारे सज्जन हमारे ज्वाइन किए थे और ज्वाइन करने के बाद ये काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन हर रोज मेरे को फोन करके अच्छा सर इसकी सर्टिफिकेट दो, इसका रिसर्च पेपर दो, इसका बायोमेट्रिक डेटा दो, उसका ये डेटा दो, इसका ये पुर्जा दो, उसका वो पुर्जा दो, हर रोज मेरे को मांगते थे, हर रोज मेरे को मांगते थे। सर मेरा तो आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा इन चीजों का, ये हर रोज मांगते गए। मैंने बोला ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा जमशेदपुर आपके लिए लेके जाऊंगा। आज वो सारा लेके आया और ये सारा लेके मैंने उसको दे दिया और ये सारा वो पढ़ेगा, उसके बाद वो वेस्टेज नहीं करेगा। मैंने जिंदगी में ये सारा पेपर नहीं पढ़ा और इसलिए आज मैं वेस्टेज एम्बेसडर गुरचरण सिंह हूं। दोस्त ये आपको भटकाने का काम होता है। सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रोडक्ट की दम, मैटर करता है कंपनी की सपोर्ट, मैटर करता है आपकी मेहनत, मैटर करता है आपका हौसला। ये सारे चीज आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास जाते हैं और एक चीज लोगों को बहुत जोर जोर से हम लोग बोलते आते हैं, अरे यार तू वेस्टेज कर तो ले, मैं हूं। प्रोडक्ट तू चिंता मत कर, मैं हूं। सपोर्ट तू चिंता मत कर, मैं हूं। ट्रेनिंग तू चिंता मत कर, मैं हूं। अरे सारे लोगों को समझाने के लिए मैं हूं। अरे मैं तेरा अपलाइन हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मेरा जान तेरे पे निछावर, तेरे साथ में चलूंगा, तेरे साथ में जीऊंगा, तेरे साथ में मरूंगा, हर चीज में कहीं पर भी मुश्किल है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। हम सोचते हैं अरे यार अपलाइन हो तो ऐसी, हर चीज पे मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और सामने वाला सोचता है ये है तो सब कुछ है, खुदा ना खास्ता ये ना रहा तो क्या होगा। लेकिन नहीं दोस्त, अपलाइन वो नहीं जो जिंदगी भर आपके साथ चले, अपलाइन वो जो आपको तैयार करे जिंदगी में अकेला चलने के लिए। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की सर, मैं अगर जिंदगी भर उसको गोदी में लेके घूमता हुआ गया, मैं हर दिन उसको अगर सेवाई करता हुआ गया, वो कभी अपने पैरों पे खड़ी होने का दम उसका नहीं होगा। गिरने दो ना,
मैं शाम को उसको लेके छत पे जाता हूँ, दौड़ने के लिए कहता हूँ, कभी कभार गिर भी जाती है, साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है, अभी 2 दिन गिर भी चुकी है। मैंने बोला अभी तक पैर नहीं छिला, क्योंकि तेरे बाप ने जब साइकिल चलाना सीखा था, सारे के सारे घुटने के अंदर इतने ज्यादा छाले पड़ गए थे, इतना ज्यादा छिल चुका था, उसका दाग अभी भी है। जब तक वो दाग तेरे घुटने पे नहीं आता है, तू साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। इसलिए चलाते हुए जा, गिरेगा फिर से उठ, फिर से चल। अगर वो साइकिल से गिर के अपना घुटना छील ले, इसी डर से मैं अगर उसको साइकिल पे ना बिठाऊं, तो क्या वो कभी साइकिल चलाना सीख पाएगा? नहीं दोस्त। इसलिए उसको तैयार करना अपलाइन का सबसे बड़ा काम है। और उसको ये तैयार करना है कि यार मैं तो हूं तेरे पीछे, मैं तुझे सिखाऊंगा, काम तुझे करना है, काम तुझे करना है। और वेस्टिज के अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर, उस दिन हम लोग एक प्रोग्राम किए थे, हमारे डीजीएम को लाए थे मिस्टर सैयद मोईमुल्ला। उनका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, चाहे तो एक बार जाके देख लेना नेट पे पर। बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बताया था जूम के अंदर, जहां पर उन्होंने बताया था कि आज के डेट में, पहले जमाने में, क्योंकि वो नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरे से भी बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत सालों से वेस्टिज के अंदर हैं, और बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने तैयार किया है। ही इज अ डीजीएम फॉर द साउथ इंडिया एंड एंटायर मिडिल ईस्ट। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई सर, कि पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में होता था कि लोगों को 70-80% मेहनत करना होता था, और कंपनी का सपोर्ट सिस्टम 10-20% हुआ करता था। वेस्टिज ने आज इस थ्योरी को चेंज कर दिया है। आज एज ए नेटवर्कर आपको 30-40% मेहनत करना होता है, बाकी 60-70% आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर काम कर देते हैं। इसलिए सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि कंपनी क्या क्या सपोर्ट कर रहा है आपको। कंपनी एडुकेट करने के लिए, कंपनीज एडुकेट यू टू बिकम सक्सेसफुल। बताओ, कंपनी के अंदर हमारे सीएनटीज प्रोग्राम होते हैं, जहां पर हम नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आपके पास यहाँ पर हेल्थ केयर के प्रोग्राम होते हैं, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्स देते हैं। मिस्टर ऑफ मिलन के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है, स्किन फॉर्मूला 9 के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है, एश्योर प्रोडक्ट के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है, एग्री के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है, वोमेन्स हाइजीन के ऊपर अलग से ट्रेनिंग होता है। हर चीज के ऊपर हम ट्रेन करते हैं। नॉट ओनली सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेन करते हैं, साथ ही साथ आपको सिस्टम सिखाने के लिए वीआईपी के ट्रेनिंग्स होते हैं, अलग अलग लीडरशिप के ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। आपको वीएलसी सिखाया जाता है, आपको वीडब्ल्यूएस सिखाया जाता है, आपके लिए हर वो प्रोग्राम, हर वो ट्रेनिंग किया जाता है ताकि आप सक्सेसफुल हो। आपको हम एडुकेट करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं सर, मैं बहुत सारे मीटिंग में बताता हूं कि आपके बच्चों को पेट भरने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जाओ, उनको खाना पका के खिला के आओ, उनका पेट भरेगा। दूसरा, आप जाओ और उनको खाना पकाना सिखा दो ताकि वो खुद पका के अपना पेट भर सके। और मुझे पता है आप सारे लोग सेकंड ऑप्शन पे ही अपना सबसे ज्यादा सम्मति बोलेंगे, देंगे, और हम उसी के ऊपर काम करते हैं। हम अपने आप को, आप लोगों को इतना एडुकेट कर देते हैं कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। इतना ज्यादा एडुकेट करते हैं हम हमारे सिस्टम्स के द्वारा। टूल्स, वेस्टिज के डेट में, आज के डेट में 18 रीजनल लैंग्वेज में हम आपके लिए वेस्टिज के टूल्स लाए हैं। वेस्टिज के जो हेल्थ गाइड्स होते हैं, जो कैटलॉग्स होते हैं, जो वीडियो टूल्स हम लोग लाते हैं, आज के डेट में आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, उड़िया, नागामीज, मीजो, खासी, ऐसे 18 लैंग्वेजेस में हम आपको टूल्स देते हैं। हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दूसरा कंपनी नहीं दिखा सकते जो इतने सारे लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में हम इतने सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ सीएनटीज, जब लॉकडाउन नहीं था, हर महीना हम लोग 1700 से 1800 ट्रेनिंग करते थे पूरी हिंदुस्तान में। यानी कि हिंदुस्तान में छोटे बड़े हर शहर में एक ना एक दिन कोई ट्रेनिंग होता था। आप कलकत्ता में बैठे हो, चाहे पटना में बैठे हो, चाहे रांची में बैठे हो, चाहे गुवाहाटी में बैठे हो, चाहे अगरतला में बैठे हो, चाहे आप ढाका में, बांग्लादेश में बैठे हो, आप हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, वहां पर ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, क्योंकि इतनी मात्रा में ट्रेनिंग कंपनी करते हैं। वीआईपी ट्रेनिंग जो हर दिन आपके लिए किया जाता है, हमारे पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग टीम है जो आपके लिए वीआईपी ट्रेनिंग्स आपको सिखाते हैं। वीएलसी ट्रेनिंग, एमटीएम, अवार्ड फंक्शन, एक एक अवार्ड फंक्शन हम लोग करते हैं एक एक राज्य में। कभी कभार हम लोग साल में 2 बार 3 बार, एक एक बार तो जरूर करते हैं। और एक एक अवार्ड फंक्शन में हमारे मिनिमम से मिनिमम 3000-4000 लोगों से लेके एक एक अवार्ड फंक्शन 30,000-40,000 तक लोग आते हैं। आज के डेट में लॉकडाउन है, लेकिन वेस्टिज ने अपना सपोर्ट बंद किया? नेवर।
लॉकडाउन है, फिर भी देखो 4 रीजन में हम लोग जो 4 रीजनल मैनेजर्स हैं, जो रीजनल हेड्स हैं, अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ हर रोज आपके लिए सीएनटी कर रहे हैं, हर रोज आपके लिए लीडरशिप कर रहे हैं, हर रोज आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हेल्थ केयर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर्सनल केयर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीआईपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरे लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट। आज के डेट में हम लोग सारे के सारे ब्रांचेस अपने ओपन कर चुके हैं, सारे के सारे ब्रांचेस जो बंद थे उन सारे ब्रांचेस के अंदर ओपन करवाया गया है, डीएलसीपीस को ओपन करवाया गया है। अगर आप ब्रांच के अंदर और डीएलसीपी के अंदर नहीं जा पा रहे हो, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए चालू किया। ऑनलाइन में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल मिले, इसके लिए आपकी ऑनलाइन को उस राज्य का जो सबसे राज्य का जो मदर वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के साथ आपको कनेक्ट कर दिया ताकि आपके कोई प्रोडक्ट के अंदर शॉर्टेज ना हो। इस मुश्किल के घड़ी में भी हमारे लोग ऑफिस में गए हुए हैं, हम घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर, गोडाउन के अंदर वो इतने रिस्क लेके, इतने मुश्किल हालात को पार करके फिर भी ऑफिस जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को कुरियर कर रहे हैं, आपके बिलिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा सपोर्ट दूसरा एक कंपनी है जो उठा के मुझे दिखा दो, नहीं मिलेगा सर। वेस्टिज की तरह सपोर्ट आपको दूसरा कोई कंपनी नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टिज के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना, ये सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये काम हम अपने दिल से करते हैं सर। हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग कितने मुश्किल की घड़ी में आप लोग कैसे अपने आप को सरवाइव करते हो। हमें पता है कि आपके घर में अगर चेक ना पहुंचे तो आपकी फैमिली का क्या हालत हो सकता है। हमें पता है कि आपके घर में प्रोडक्ट्स ना पहुंचे तो हम किस तरह से मुश्किल आ सकता है। एंड वेस्टिज जो हर जगह पे सपोर्ट करता है। गिव यू एग्जांपल, बहुत साल पहले, कम से कम 2-3 साल पहले घटना घटी थी। 2-3 साल पहले हमारे कुछ लॉट्स आने वाले थे, जो रॉ मटेरियल आने वाले थे, दैट इज स्पेशल स्विच से आते हैं, दैट्स कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम के जो रॉ मटेरियल, लेकिन वो नहीं आ पाए 3-4 महीने के लिए। 3-4 महीने जब नहीं आ पाया तो कोलेस्ट्रॉम की सप्लाई पूरी इंडिया के अंदर हमें बंद रखना पड़ा कुछ दिनों के लिए। We got a mail from some of the person from Malda डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के अंदर। एज ए फादर उसने वेस्टिज से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसकी बेटी को ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम था, एंड कोलेस्ट्रॉम एंड साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर इनविगो, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको खा के उसकी जो ब्लड ट्रांसमिशन करना पड़ता था वो बहुत दिनों के बाद करना पड़ता था, और उसकी बेटी बहुत हेल्दी रहती थी। तो जब ये संकट की घड़ी आई, वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 महीना तो सपोर्ट कर दिया, जिसके पास जो स्टॉक था उन्होंने दिया। जब वो स्टॉक खत्म हो गया, एज ए फादर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है सर, और मेरी बेटी को ये प्रोडक्ट चाहिए, और मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि वेस्टिज मैनेजमेंट के पास अगर ये खबर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं से कैसे भी हो आप लोग मुझे ये जुगाड़ करके दोगे, क्योंकि ये मेरी बेटी का एक जीवन का बात है, और मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की है। इतने कम उम्र में मैं उसको खोना नहीं चाहता। अभी भी बोलते हैं, आंखों में छलक आ जा रहे हैं सर। हमने जैसे वो मेल मिला, हमने मैनेजमेंट को फॉरवर्ड किया, हमने पूरी की पूरी हिंदुस्तान में कोशिश किया, जहां पर एक पीस भी पड़ा हुआ था, ऑन अ स्पेशल अप्रूवल उस प्रोडक्ट को वहां से लाया गया, और पूरी इंडिया में हमें 4-5 ऐसे मिले। स्पेशली हमने जहां से हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं उस बच्ची के लिए हमने वहां पर अप्लाई किया, एंड स्पेशली उस बच्ची के लिए अलग से कुछ मटेरियल स्पेशल फ्लाइट से हम लोग मंगवाए। दिल्ली से उसको स्पेशल फ्लाइट में कलकत्ता भेजा गया, कलकत्ता से एक पर्सन उन सारे प्रोडक्ट्स को लेके मालदा गया और उस घर में जाके पहुंचा के आया। दिखा दो एक कंपनी सर जो ऐसा सपोर्ट कर सकता है। हमने देखा है सर, लोगों को ग्रो करते हुए, लोगों को बदलते हुए, जिंदगियां कैसी बदलती है वेस्टिज के अंदर। लोग रोते हैं सर आके कि वेस्टिज है तब जाके उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। सोचो आप लोग कितने लकी हो, ऐसे एक कंपनी के साथ आज जब जुड़े हुए हो। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर लोगों को बताना है, ये दिस बिल्ड करता है लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कि वो लोग एक सही जगह पे हैं, सही सिस्टम पे हैं, उनको वो सारा का सारा नॉलेज उनको आगे बढ़ाओ। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये सारे के सारे जो आपके तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने मीटिंग्स के अंदर डालो, ताकि आपके प्रेजेंटेशन और भी बेहतरीन हो सके और भी अच्छे हो सके। और तीसरा कि आपकी प्रेजेंटेशन जब भी आप बोलोगे
वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मेरे पास बहुत नॉलेज है और ये सोच के अगर मैं बहुत ज्यादा जार्गोनिक वर्ड्स यूज कर दिया, ऐसे कुछ पावरफुल चीज बारे में बता दिया जो लोगों के पल्ले ही ना पड़ा, तो ऐसी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है सर। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को आप लोगों के दिमाग में कैसे पहुंचा रहे हो, क्योंकि आपका ज्ञान तभी काम आता है जब आप उस ज्ञान को एक 2 साल की छोटे बच्चे को भी समझा पाओ, एक 80 साल के बुजुर्ग को भी समझा पाओ। यानी कि इतनी सिंपल तरीके से होना चाहिए कि सारे लोगों को उसमें समझ होना चाहिए और इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि कोई उसका चैलेंज भी ना कर सके, उसको काउंटर भी ना कर सके। राइट? बहुत ही सिंपल करो लेकिन पूरा का पूरा नॉलेजेबल। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि मेक योर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड सक्सेस बिफोर यू हैव बिगन द प्रेजेंटेशन। जैसे मैं कहा, आज प्रेजेंटेशन करने से आधे घंटे पहले फिर भी मैंने आपको प्रिपेयर किया कि मुझे कहां पर क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है। ये सारा का सारा चीज आप पहले से प्रिपेयर करो। ये सारा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी अगर आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल, दमदार नहीं हो रहा है, लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, लोगों को मजा नहीं आ रहा है, लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, तो इसके पीछे 3 कारण है जिसके ऊपर काम कर लो सर। सबसे पहले, you are not edifying your sponsorship line enough and getting prospect into pipeline. Let your sponsorship line work with you. यानी कि आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आप अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हो, तो आपको आपके अपलाइन के समर्पण में जाना चाहिए, उनकी मदद लेना चाहिए ताकि आपके अपलाइन आपको और भी ज्यादा तैयार कर सके, आपको रेडी कर सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको और भी ज्यादा चेंजेस लाना है, आपको और भी ज्यादा परफेक्शन लाना है उन काम के ऊपर, तो आपके अपलाइंस को इसके ऊपर काम करने के लिए बोलो ताकि वो चीजों को देखें और उन जगह पे आपको सुधार पाए। दूसरा जो रीजन हो सकता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी अगर प्रेजेंटेशन सॉलिड ना हो, तो यू डू अ लॉजी प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो उसके अंदर लेट्स द सीनियर लिसन टू योर प्रेजेंटेशन एंड गाइड यू। जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो उसके अंदर जो जोश होना चाहिए, जो एनर्जी होना चाहिए, वो जोश और एनर्जी कहीं ना कहीं कम है। जब आप बात करते हो तो आपके अंदर वो एनर्जी आना चाहिए। जैसे कि हम लोग वीआईपी के अंदर में भी आपको समझाते हैं कि आप किसी को स्पाइरुलिना बेचने गए हो और जाके बोल रहे हो, सर जी ये स्पाइरुलिना है, खाओगे तो एनर्जी आएगा, तो बंदा क्या जवाब देगा? भाई पहले तू खा, तेरे को जरूरत है। राइट? यानी कि जब आप बोल रहे हो तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो दम तो होनी चाहिए। जब आप मीटिंग कर रहे हो तो वो मीटिंग आपके अंदर से आना चाहिए। एंड एवरी टाइम कोशिश करो कि आपका आज का मीटिंग, अब का मीटिंग आपके पहले मीटिंग से हमेशा बेहतर हो। और मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं जो भी मीटिंग करता हूं, आज जो मैंने मीटिंग किया, ये मीटिंग मेरा जीवन का सबसे बेस्ट मीटिंग है, और इसके बाद जो मीटिंग करूंगा वो मेरा जीवन का आने वाला सबसे बेस्ट मीटिंग होगा। उसके बाद जो मीटिंग करूंगा वो मेरा जीवन में आने वाला सबसे बेस्ट मीटिंग होगा। और हर रोज मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता हूं ताकि बेस्ट मीटिंग मैं कर सकूं। और तीसरा पॉइंट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी अगर आपके प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो गलत इंसान के सामने जाके बोल रहे हो। भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ काम नहीं होता है, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। तो आपके प्रोस्पेक्ट के पाइपलाइंस को चेंज करो। यू आर मेकिंग प्रेजेंटेशन टू द रॉन्ग पीपल। राइट? आपके प्रेजेंटेशन अच्छे कब होंगे? ही और शी डज द मोस्ट प्रेजेंटेशन विंस। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। ये मेरा जीवन का पहला मीटिंग आज मैंने नहीं किया, 12 साल से हर महीना मैं कम से कम ऐसे 25 से 30 ट्रेनिंग करते करते तब जाके आज ये परफेक्शन आया, तब जाके ये पॉइंट्स में आज बना पाया। राइट? आगे बढ़ते हुए दोस्त, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेट में, दैट इज समथिंग समवेयर वेंट टेरिबली रॉन्ग। इतना सब कुछ तो मैंने बताया, लोगों के घर कैसे जाओगे? सब कुछ तो बंद है। राइट? दोस्त, दुनिया बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। ये पिक्चर तो आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा। ये पिक्चर हमें एक ही चीज सिखाता है कि इंसान पहले क्या था हमें पता है। धीरे धीरे हमारे पत्थर के युग आए, वहां से हमने एग्रीकल्चर सीखा, और आज के डेट में हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, स्पेसशिप में जाके काम करते हैं। अपने जमाने को हमने बदला। आज के डेट में अगर आप इस जमाने में, कंप्यूटर जमाने में नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं इस जमाने में हो, यानी कि जमाने से पीछे जा रहे हो। तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करो।
क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग समय आने वाला है। उसके लिए अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को प्रिपेयर्ड करो। कंपनी बहुत सारा चेंजेस लाए हैं आपके डेट में। आज के डेट में आप अपने मीटिंग्स कर सकते हो, आपके जूम के अंदर करो, आप गूगल डो के कॉल के अंदर करो, व्हाट्सएप कॉल के अंदर करो, मैसेंजर्स कॉल के अंदर कर सकते हो, इंस्टाग्राम के अंदर कर सकते हो, टेलीग्राम के अंदर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आज हजारों हजारों एप्स हैं जिसके थ्रू आप होम मीटिंग्स कर सकते हो, लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हो। आज के डेट में आपके प्रोडक्ट्स को जॉइंट उठाने के लिए, प्रोडक्ट्स को बिलिंग करने के लिए कंपनी ने सारा का सारा एप्लीकेशन दिया है। अपडेटेड एप्लीकेशन वर्जन आ गया है। प्लीज अपने जो वर्जन है उसको अपग्रेड कीजिए ताकि उनका फायदा आप इससे ले सको। जहां जहां आपके डीएलसीपी से, आप डीएलसीपी से पता करो, क्योंकि वहां पर हमने एक अपडेटेड लिस्ट भेजा है। जो एसेंशियल प्रोडक्ट के जो लिस्ट है वो अपडेटेड हो चुका है, और जिसके अंदर सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अभी शामिल हो चुके हैं, सारे के सारे सप्लीमेंट्स आपके शामिल हो चुके हैं, कुछ कुछ जगह पे तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी शामिल हो चुके हैं। आज के डेट में डबल पीवी का ऑफर चल रहा है, जिस डबल पीवी के ऑफर के द्वारा आप अपने जो भी बिजनेस करोगे, जो पहला इनवॉइस होगा 28 तारीख से लेके एक मंथ एंड 5 तारीख तक, उसके पहले इनवॉइस के ऊपर जो भी पीवी होगा उसका डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। ये डबल पीवी आपका लेवल, आपके रैंक को अचीव करने का काम करेगा। कुछ कुछ लोग हमें बोलते हैं, अच्छा सर डबल पीवी से क्या इनकम के ऊपर भी असर आएगा? सर आएगा। सपोज करो मैं एक डायरेक्टर हूं, मैंने सिर्फ 1000 पीवी किया है ओरिजिनली, तो क्या मुझे डायरेक्टर बोनस मिलेगा? नहीं ना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने डबल पीवी के अंदर 1000 पीवी किया तो मेरा टोटल बिजनेस हो जाएगा 2000 पीवी का। 2000 पीवी के अंदर मुझे डायरेक्टर बोनस मिलेगा, अमाउंट आएगा मेरा 1000 पीवी के ऊपर। लेकिन पहले तो मेरा डायरेक्टर बोनस मिल ही नहीं रहा था, अब डायरेक्टर बोनस मिला। तो साथ ही साथ क्योंकि 1% पूल चल रहा है, आप सबको पता है 1% पूल के अंदर जो क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसको भी शामिल कर दिया है आपको डबल पीवी के अंदर। यानी कि डबल पीवी करके अगर आप डायरेक्टर बनते हो, 2000 पीवी करते हो, तो आप एटलीस्ट 1% पूल के अंदर आ जाओगे। रेस पे तो रहो, जीतना बाद में देख लेंगे यार, 2 महीना अभी भी पड़ा रहेगा, लेकिन रेस पे तो आओ। डबल पीवी के अगेंस्ट में आपके एयर प्यूरिफायर जो सबसे ज्यादा डबल पीवी आपको जनरेट करता है, लास्ट 2 दिन से हमने पूरी की पूरी मेहनत की, जहां जहां स्टॉक नहीं था वहां पर स्टॉक पहुंचाने का काम किया। फिर भी मैं आपको खबर दे रहा हूं, सीक्रेट खबर है, स्टॉक थोड़ा लिमिटेड है। जल्दी से जल्दी अगर एयर प्यूरिफायर खरीदना है तो फटाफट जाके खरीद लो, जितना हो सके हम आपको बैकअप दे रहे हैं। सारे के सारे डीएलसीपीज में एसेंशियल प्रोडक्ट्स हम लोग पहुंचा चुके हैं। कुछ कुछ जो रेड जोन है जहां पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इमीडिएट पहुंचाए। एमपॉस बोल के हमने एक सिस्टम को डेवलप किया है। अगर आइडिया नहीं है तो आपको आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं, जिस एरिया में आप रहते हो, वहां के सेंटर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से संपर्क करो। आप ऑनलाइन में बिलिंग करोगे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे प्रोडक्ट्स की बिलिंग आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल बैंक के थ्रू बिल कर रहे हो, आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे प्रोडक्ट्स के बिल आप कर सकते हो। और अगर एसेंशियल की बात करें तो उसका भी लिस्ट हमने अपग्रेड किया। आई होप सबको मिल गया होगा, जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट लगभग 70-80% प्रोडक्ट उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, ताकि आप इनका लुत्फ उठा सको, प्रोडक्ट को बिल्ड कर सको, अपने बिजनेस को डेवलप कर सको और अपने आप को आगे बढ़ सको। चलिए दोस्त, आज बहुत समय आपने हमारे साथ रहे, हमारे साथ जुड़े हुए, ये सब के लिए आप सबका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सारे लोग हमारे साथ रहे, आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहे। एंड आई होप कि मैं भी बहुत सारी चीज आपको सिखा पाया हूं, बहुत सारी चीजों के ऊपर नॉलेज जो मैंने अपने जीवन से सीखा है वो आप तक पहुंचा पाया हूं, आपको सिखा पाया हूं। अगर किसी को ये प्रोग्राम मिस हो चुका है या फिर दोबारा से देखना है, 1-2 दिन के अंदर हमने इसको यूट्यूब चैनल जो मेरे अपने नाम से मैं खोल के रखा हूं, दैट इज शंकोजित गोस्वामी। लोग बोलते हैं सर यूट्यूब चैनल का लिंक दो, भाई शंकोजित गोस्वामी यूट्यूब चैनल में जाके टाइप करो। यूनिक नाम है, ये नाम दोबारा कहीं दूसरे इंसान का नहीं होता है, क्योंकि शंकोजित गोस्वामी एक ही है, राइट। तो फेसबुक के अंदर भी मैंने आपके लिए फेसबुक पेज बना के रखा है, क्योंकि फेसबुक में लिमिटेड नंबर होते हैं। 5000 दोस्त ऑलरेडी मेरे साथ हो चुके हैं, तो बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने फेसबुक पेज वो भी शंकोजित गोस्वामी के नाम पे खोल के रखा है, जहां पर हर रोज हमारे कौन से ट्रेनिंग्स होते हैं उसके लिंक्स में आप वहां पर अपडेट करता हूँ। इस मीटिंग्स के आईडीज वगैरह वहां पर अपडेट करता हूँ, सारे इंफॉर्मेशन में वहां पर डालता हूँ, क्योंकि सारे लोगों को इंडिविजुअली ओवर द फोन बताना पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज करो, इसलिए तो फेसबुक पेज पे जाओ, उसको लाइक करके रखो, ताकि जो भी मैं पोस्ट करूं इमीडिएटली आपको पहुंच जाए। यूट्यूब चैनल के अंदर जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को बता के रखो, ताकि इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई पोस्ट वहां पर करता हूं।
दोस्त इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक ही चीज हम जानते हैं, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।